हेलो फ्रेंड्स। आज देखते हैं करंट अफेयर्स अगस्त 2025 वीक 2 के क्या हाइलाइट्स हैं। क्या है नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट, स्पोर्ट्स वर्ल्ड से क्या खबर है और ट्रेंडिंग क्या है, कहाँ हमारा नेशनल गेम्स होने वाला है नेक्स्ट, और शाहरुख खान एम्बेसडर ब्रांड एम्बेसडर बने हैं किस कंपनी के रिसेंटली, और कौन सा देश अगला ग्लोबल शूटिंग इवेंट्स कंडक्ट करेगा। ऐसे तमाम न्यूज़ के साथ हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला पॉइंट। ऑन विच डेट इज द वर्ल्ड एलिफेंट डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? और राइट आंसर है अगस्त 12। अगस्त 12 को ये मनाया जाता है और established in 2012 by Canadian filmmaker Patricia Sims and Thailand's Elephant Reintroduction Foundation. It aims to address threats such as poaching, habitat destruction और यानी कई तमाम तरह से एलिफेंट्स को मारा जा रहा था, और इसके लिए अवेयरनेस लाने के लिए कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो धरती पर रहें, ये एक डेट को वर्ल्ड एलिफेंट्स डे मनाया जाता है। राइट। 2025 का थीम क्या है उसे याद रखिएगा। ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टुगेदर टू हेल्प एलिफेंट्स हाईलाइट्स द नीड फॉर यूनिफाइड ग्लोबल एक्शन। अगस्त 12 इज ऑल्सो वर्ल्ड यूथ डे। ये भी याद रखिएगा, अगस्त 12 को वर्ल्ड यूथ डे भी मनाया जाता है। यहाँ एक ही जगह आपको कलेक्शन मिल जा रहा है सारे इंपॉर्टेंट डेट्स जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जैसे 5 जून को मनाया जाता है, वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च। ये दोनों क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड थर्ड एग्जाम आता है, जैसे अर्थ डे 22 अप्रैल। तो ये सारे एक ही जगह कलेक्शन है। उम्मीद करते हैं आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे और ये आपके इस कलेक्शन से आपको बहुत फायदा होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वेयर इज द नेशनल गेम्स 2026 इन इंडिया। तो 2026 का वेन्यू क्या है नेशनल गेम्स का, और इसका राइट आंसर है मेघालय। और 2025 यानी इस साल कहाँ हुआ है वो भी याद रखिएगा। तो इस साल हुआ है उत्तराखंड में, देहरादून में और कई और प्लेसेस थे। तो उत्तराखंड में इस साल हुआ 2025, और 26 का होगा मेघालय में। साथ में ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसे भी याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर विंटर्स गेम, विंटर्स ओलंपिक्स कहाँ होगा, वो है मिलानो में। यहाँ पे एशियन गेम्स 2026 कहाँ होगा, तो आची नागोया जापान में। कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ होगा, ग्लासगो में। तो ये सारे एक ही साथ हमने कर दिया है ताकि आप एक बार रिवाइज कर लें और इस कलेक्शन से आपको अच्छा खासा तैयारी हो जाए। हु हैज बीन अनाउंस्ड बाय जोमैटोज न्यू ब्रांड एम्बेसडर। जोमैटो कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, और ये बने डी ऑप्शन यानी शाहरुख खान। जी हाँ, जोमैटो हैज पार्टनर विद बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान as its new brand ambassador, building on its appearance in company's recent Fuel Your Hustle campaign. नेक्स्ट आ रहा है वर्ल्ड न्यूज का फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर। विच कंट्री अनाउंस्ड इट्स कंडीशनल इंटेंशन टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टीनियन स्टेट अमिड द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट इन गाजा। गाजा जो कि ये वाला एरिया है, देखिए गाजा यहाँ पर है, गाजा स्ट्रिप इसको कहते हैं, और ये वेस्ट बैंक है। तो यहाँ पर काफ़ी इस जगह पे काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इजराइल वर्सेस पैलेस्टीनियन, और इसके अगेंस्ट क्योंकि यहाँ बच्चे और विमेन भी काफ़ी मारे जा रहे हैं। ऐसे में एक कंट्री ने बोला है कि अगर आप इस चीज़ को रोकते नहीं है, इजराइल ऐसे अटैक्स को रोकता नहीं है, तो हम फिलिस्तीन को एज अ कंट्री मान लेंगे। और ऐसा कहने वाला कौन है, तो यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम अंडर प्राइम मिनिस्टर, नाम भी याद रखिएगा पीएम का, केयर स्टारमर, हैज अनाउंस्ड its intention to recognize a Palestinian state if Israel fails to meet certain conditions, including a ceasefire in Gaza, halting annexation plans in the West Bank. तो वेस्ट बैंक और गाजा में अगर लड़ाई नहीं रुकती है तो हम अपनी तरफ से इस जगह को अपनी मान्यता दे देंगे। तो ये तो पूरा न्यूज़ था, और नेक्स्ट पार्ट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। देखिए वैसे ये भी याद रखिएगा कि अराउंड 140 कंट्रीज ने ऑलरेडी फिलिस्तीन को एज अ कंट्री मान लिया है। यूके और जनरली यूरोपियन कंट्रीज नहीं मानते, मगर ऐसे में अगर यूनाइटेड किंगडम कह रहा है कि हम उसको मान्यता देंगे तो ये एक बड़ा न्यूज़ है। नेक्स्ट आ रहा है, व्हाट वाज द थीम ऑफ द इक्वेटर प्राइज 2025 अवॉर्डेड बाय यूएनडीपी। तो इसका थीम क्या था, और थीम है नेचर फॉर क्लाइमेट एक्शन।
So the Equator Prize 2025 presented by United Nations Development Programme. The central theme for this year's award was Nature for Climate Action, emphasizing the vital role an ecosystem and biodiversity play in mitigation climate change. तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड चीज़ें कौन सी कंट्री इसमें काफ़ी हेल्प कर रहे हैं ताकि दुनिया में जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसे रोका जा सके, इसके लिए प्राइज़ है। सो विनर्स कम फ्रॉम डाइवर्स कंट्री, बहुत सारे कंट्रीज को ये प्राइज मिला है, इंक्लूडिंग अर्जेंटीना, ब्राजील, इक्वाडोर, इंडिया। इंडिया यहाँ पर है इसलिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए। इंडोनेशिया, केन्या, पापुआ न्यू गिनी, पेरू एंड तंजानिया। Each recipient was awarded $10,000 and will receive global recognition during significant international events such as UN General Assembly and COP30 in Brazil। तो ये सारा भी पॉइंट्स याद रखेंगे कहाँ पर COP30 होने वाला है और किन सारे कंट्रीज को ये अवार्ड दिया जाएगा और इन सब बड़े बड़े इवेंट्स में इनको रिकॉग्निशन मिलेगा इस बात के लिए। नाउ इन विच सिटी वॉज इंडियाज फर्स्ट ड्रोन AI पावर्ड आर्टिफिशियल रेन एक्सपेरिमेंटल लॉन्च। तो हाल में ड्रोन से कृत्रिम बारिश की गई, आर्टिफिशियल रेन क्रिएट किया गया। कहाँ पर ये पहली बार हुआ देश में? तो ये हुआ है जयपुर में। जी हाँ, बादलों के अंदर एक केमिकल को डाला जाता है। वो कौन सा केमिकल है अभी आपको बताऊंगा और उसे ज़रूर याद रखिएगा ताकि बादल जो ना एक जगह कंसोलिडेट होकर के और बारिश का रूप ले लेते हैं। So India's first drone AI powered artificial rain experiment was launched in Ramgarh Dam in Jaipur, Rajasthan। और इस डैम के ऊपर में बारिश कराकर किया क्या गया है, 129 ईयर ओल्ड रिजर्वायर है वहाँ पे जिसका पानी काफ़ी समय से लगभग 20 साल से नहीं है, अब उसके अंदर में पानी स्टोर किया जा सकेगा। फ्रेंड्स ये याद रखिएगा कि ये सब ड्रोन से या कई जगह प्लेन से भी ये किया जाता है। इनफैक्ट पूरी दुनिया में तो एयरप्लेन से ही डाला जाता है इसको। यहाँ ड्रोन से एक्सपेरिमेंट किया गया है और इसमें क्या स्प्रे किया जाता है वो याद रखिएगा, वो है सोडियम क्लोराइड। सो द ड्रोन्स स्प्रे सोडियम क्लोराइड इनटू क्लाउड्स एंड ट्रिगर प्रेसिपिटेशन, यानी बारिश को ट्रिगर करते हैं। अ टेक्नोलॉजी ऑलरेडी यूज्ड इन सेवरल कंट्रीज टू कॉम्बैट ड्राउट। नेक्स्ट आ रहा है फ्रेंड्स, बड़ा यूनिक चीज़ है ये, और ये है एक तरह का मशरूम, ब्लू मशरूम। पूरा नाम है ब्लू पिंक गिल मशरूम। ये बिल्कुल यूनिक है और जनरली ये मिलता है न्यूजीलैंड में, बट रिसेंटली इंडिया में भी ये मिला है और बड़ा अच्छा खबर है ये। तो ये किस राज्य में मिला है ये यहाँ पर क्वेश्चन है और राइट आंसर है इसका तेलंगाना। सो द रेयर ब्लू पिंक गिल मशरूम नेटिव टू न्यूजीलैंड was recently found in Kagzangar Forest Division of Kamaram Bhim Asifabad district of Telangana, known for its vivid sky blue color due to rare azulene pigments। बहुत सारे यहाँ केमिकल नेम दिए हुए हैं और थोड़ा मुश्किल हो रहा है प्रोनाउंसिएशन में। So this species is among the most visually striking fungi in the world. Its discovery in Telangana suggests that the local forest ecosystem provides conditions similar to its native habitat। तो शायद इनको वैसा ही कंडीशन मिल रहा है जैसा न्यूजीलैंड में इनको मिलता था ग्रो करने के लिए, और भारत में भी मिल रहा है। इसे फिर से इस पिक्चर को देख लीजिए, बड़ा खूबसूरत है, जबरदस्त कलर है ये। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है फ्रेंड्स यहाँ पर, विच बैंक लॉन्च द जीरो फी डिजिटल रेमिटेंस प्लेटफॉर्म रेमिट फर्स्ट टू इंडिया फॉर NRIs। तो अब NRIs जो इंडिया में पैसे भेजते थे उसके लिए काफ़ी ज़्यादा उनको उस पर प्रीमियम देना होता था, अब नहीं देना होगा, ऑलमोस्ट ज़ीरो पैसा लगेगा। कौन से बैंक ने शुरू किया है तो याद रखिए IDFC फर्स्ट बैंक ने ये शुरू किया है इन कोलैबोरेशन विद दिस बैंक। तो चलिए इसको डिटेल पढ़ लेते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस्ड रेमिट फर्स्ट टू इंडिया, a zero-fee digital remittance platform designed for NRIs to send money to India quickly, securely, and transparently. Launched in partnership with SingX, the service currently operates from Singapore and Hong Kong, offering competitive foreign exchange rates, real time for any bank account in India। Real time का मतलब उधर पैसे डाले और नैनो सेकेंड जिस अकाउंट में वो ट्रांसफर करना चाहेंगे उस अकाउंट में तुरंत चला जाएगा रियल टाइम में।
एक बहुत बड़ा न्यूज़ है और काफ़ी दिक्कतें होती थी और काफ़ी उस पे सर्विस चार्ज लगता था, अब नहीं लगेगा। नेक्स्ट आ रहा है, ऑन विच डेट इज द वर्ल्ड बायोफ्यूल डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। तो बायोफ्यूल डे, बायोफ्यूल से रिलेटेड कुछ भी है तो आप सोचिए कितना इम्पोर्टेंट होगा। और यहाँ पर ये मनाया जाता है अगस्त 10 को। सो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन अगस्त 10 टू ऑनर सर रुडोल्फ डीजल, द इन्वेंटर ऑफ डीजल इंजन। तो भाई ये भी याद रखिएगा, आपको ये नाम, डीजल इंजन के इन्वेंटर कौन है? सर रुडोल्फ डीजल। On this date, in 1893, Diesel successfully operated his engine using peanut oil, demonstrating the potential of vegetable oils as a fuel source. The observance aims to promote awareness about the importance of non-fossil fuels like bioethanol, biodiesel, and biogas, which are derived from renewable biomass sources such as plants, crops residue and animal waste. फ्रेंड्स, नेक्स्ट आ रहा है, ऐसे जो जोमेटो में आपके यहाँ खाना लाते हैं लोग या इस तरह का सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, कारपेंटर है या ऐसे लोगों को बहुत सारा तरह का सर्विसेज नहीं मिल पाता था, उनको हेल्प नहीं मिल पाता था। घर में एक ही अर्नर है, अगर वो किसी कारण से उनका डेथ हो जाता है तो बड़ा मुश्किल होता है उनकी फैमिली के लिए। तो इसलिए एक गवर्नमेंट ने, एक स्टेट गवर्नमेंट ने सोचा कि इनके लिए कुछ किया जाए और वो थोड़ा सा सेस लेकर के, यानी थोड़े से टैक्स बढ़ा करके खास खास एरियाज में एक कॉर्पस तैयार करेंगे जिससे इन लोगों को, इनकी फैमिलीज को काफी बड़ा हेल्प हो सके। ये पूरा न्यूज समझते हैं यहाँ। विच स्टेट गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू लॉन्च अ सोशल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क फॉर ओवर 5 लाख गिग वर्कर्स? और इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। सो द महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज प्रिपेयरिंग टू इंट्रोड्यूस अ सोशल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क amid at providing benefits to more than 5 lakh gig workers. This initiative will cover individuals working on over 320 e-commerce एग्रीगेटर। आप सोचिए, हम तो एक ही दो को नाम याद रखते हैं, ऐसे 320 ई कॉमर्स एग्रीगेटर है और सर्विस प्लेटफॉर्म्स है। इससे जुड़े सारे लोगों को इस प्रोग्राम से फायदा होगा। द प्रपोज्ड ड्राफ्ट बिल includes a cess on companies linked to tax and GST collection to create a dedicated welfare fund, so workers and their families will gain access to health insurance, life cover, फिक्स्ड इनकम सपोर्ट एंड एजुकेशनल असिस्टेंस। एक बहुत ही बढ़िया सोशल इनिशिएटिव है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ये। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं और आगे शेर भाई, गुजराती शेर सब। सो इन विच इंडियन स्टेट वाज द वर्ल्ड लायन डे 2025 स्टेट लेवल सेलिब्रेशन हेल्ड वेयर रुपीज 179 करोड़ प्रोजेक्ट वाज इनॉग्रेटेड। वैसे तो इस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड लायंस डे, लेकिन हमारे देश में किस स्टेट में ये मनाया गया और ये तारीख है जब ये मनाया जाता है वर्ल्ड में, वर्ल्ड लायंस डे 10 अगस्त को, और हमारे देश में मनाया गया ये गुजरात में, क्योंकि जिर फॉरेस्ट जो है एशियाटिक लायंस का एक नेचुरल हैबिटेट है। और शानदार बात तो ये है कि अभी रिसेंटली यहाँ शेर दूर दूर से खुद ही आ रहे हैं, यानी उनको ये जगह बहुत ही अच्छा लग रहा है और वो अपना जो रेसिडेंस है, अपना जो जहाँ वो रहना चाहते हैं, इस जगह पर काफ़ी सारे आ गए और काफ़ी पॉपुलेशन इनका बढ़ गया है। रिमार्केबली लायंस हैव नेचुरली रिटर्न टू गुजरात बर्डा डोंगर आफ्टर अ गैप ऑफ 143 ईयर्स। एक बहुत बढ़िया खबर है ये। नेक्स्ट आ रहा है, विच बैंक हैज शार्पली इंक्रीज इट्स मिनिमम एवरेज बैलेंस? जी हाँ, कौन से बैंक ने रिसेंटली शुरू किया है जहां मिनिमम अकाउंट बैलेंस पर मंथ होना चाहिए था 10,000 का, उसे बढ़ा के 50,000 कर दिया है। ये काफी शॉकिंग है और लेकिन देखते हैं किस बैंक ने किया है। फोटो तो पहचानते ही होंगे और राइट आंसर है इसका ए, आईसीआईसी बैंक ने। अब इसने 10,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दिया है और अलग अलग जगह पे कुछ कम भी है, जैसे सेमी अर्बन एरियाज में 5,000 था उसे 25,000 कर दिया है। ये भी आसान थोड़ी है, काफी टफ है। आश्चर्य की बात यह कि ये उस समय ये लोग कर रहे हैं जब दूसरे जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं वो मिनिमम बैलेंस 0 पर रख रहे हैं, यानी आप अपने सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखें या ना रखें आपको कोई चार्जेस नहीं लगेगा,
बट इनके यहाँ तो मिनिमम एवरेज बैलेंस, अगर आप बड़े शहर में रहते हैं, मिनिमम एवरेज बैलेंस अगर 50,000 नहीं है तो आप पर काफ़ी ज़्यादा पेनल्टी ये लोग ठोक देंगे। तो चलिए अगला पॉइंट देख रहे हैं, और इंडियन रेलवेज के लिए बहुत अच्छी खबर है ये। सो विच इंडियन कंपनी वन इट्स फर्स्ट एवर ओवरसीज रेल मेट्रो प्रोजेक्ट फ्रॉम मलेशिया वर्थ $1 मिलियन। $1 मिलियन का प्रोजेक्ट मिला है एक इंडियन रेलवे कंपनी को कि वो जाकर मलेशिया में इस प्रोजेक्ट को वहां पर शुरू करें। और ये राइट आंसर है बी ऑप्शन, BEML। BEML Limited, a state-owned engineering and manufacturing company under the Ministry of Defense, secured its first international rail metros contract from Malaysia, valued at $1 million. The project involves retrofitting and reconditioning Malaysia's mass rapid transport system to enhance operational efficiency and extend service life. This milestone marks BEML's entry into global rail and metro services market, expanding its presence beyond India. नेक्स्ट आ रहा है स्पोर्ट्स वर्ल्ड से, बहुत बड़ा न्यूज है ये, क्योंकि पहली बार किसी भारतीय ने सर्फिंग चैंपियनशिप में कोई मेडल जीता है, और ये जीता है रमेश बुधियाल ने जीता है। और ये बहुत बड़ा न्यूज़ है कि अब लोग इंस्पायर होंगे ऐसे स्पोर्ट्स के लिए जिसको ये, जैसे यहाँ सर्फिंग है, ये देखिए ऐसे लहर में ये स्पीड गेन किया जाता है, और ये है रमेश बुधियाल। फ्रेंड्स, इसको आप पॉज करके ये पूरा न्यूज़ पढ़ लेंगे। नेक्स्ट आ रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यूली लॉन्च्ड ज्ञान भारतम मिशन। एक नया चीज लॉन्च किया गया है जिसका नाम है ज्ञान भारतम मिशन। ये किस चीज से रिलेटेड है, और इसका राइट आंसर है डिजिटाइज एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो हमारे पुराने जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उनको डिजिटल फॉर्म में लाया जा रहा है ताकि वो बाकी लोग भी उसको पढ़ सकें, और बार बार अदरवाइज उसको छूने से, टच करने से या पेज उलटने से वो खराब हो सकते हैं। तो इसका अगर डिजिटाइज कर दिया जाता है तो इसका लाइफ फॉर एवर हो जाएगा, और इसका एक्सटेंशन भी काफ़ी लोगों को होगा। मान लीजिए ऐसा कोई स्क्रिप्ट है जो इंडिया के यहाँ पे मान लीजिए काशी में, बनारस में रखा हुआ है, और कोई ऐसा लोग है, कुछ ऐसे लोग हैं जो लंदन में इसको पढ़ना चाहते हैं, तो अब या तो वो यहाँ आए या ये मैन्युस्क्रिप्ट वहाँ लेकर जाएं। मगर अगर वो डिजिटाइज हो जाता है तो अब ये सबके लिए एक्सेसिबल हो जाएगा। यही बात यहाँ पे टेक अवेज में भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट आ रहा है, व्हाट इज द IMF revised GDP growth forecast for India for the year 2025-26। तो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या कह रहा है, इंडिया का जीडीपी ग्रोथ 2025 या 26 में कितना रहेगा। ये दोनों साल के लिए सेम ही इन्होंने प्रोजेक्ट किया है, और इसका राइट आंसर है 6.4%, जो कि काफ़ी हाई है। अगर ग्लोबल ग्रोथ की बात करें जहां हार्डली 2% होता है, वहां इंडिया का 6.4% है। फ्रेंड्स, अगर आप ऐसे कोई एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएससी, बैंक पीओ, DSSB, SSC, CHSL, PCS या UGC नेट, तो अगर UGC नेट आप दे रहे हैं, बैंक पीओ एग्जाम में अपियर होना चाहते हैं, DSSB, इमीडिएटली आप इस नंबर पर कॉल कीजिए और आपको हर तरह से हम हेल्प करेंगे इस एग्जाम को कैसे प्रिपेयर करें और एक बार में आप क्रैक करें। ये सारे जो पढ़ाने वाले लोग होंगे आपको, ये वो लोग होंगे जिन्होंने खुद भी क्वालिफाई किया हुआ है। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को करंट अफेयर्स के लिए। ये जबरदस्त चैनल है, आपको बहुत तगड़ा हेल्प होगा। सो टेकअवेज यहां पर देखते हैं। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज रिवाइज्ड इंडिया जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट अपवर्ड टू 6.4% फॉर बोथ 2025 एंड 26। अब आपके पास घर में अगर टेलीविजन है और आप जियो के का सर्विसेज आप लिए हुए हैं, तो अब आपका टीवी स्क्रीन जो है वो कंप्यूटर्स का काम करेगा, और ऐसा पहली बार शुरू किया है, और शुरू किया है ये रिलायंस जियो ने। सो विच कंपनी लॉन्च्ड अ क्लाउड बेस्ड वर्चुअल डेस्कटॉप सर्विस दैट ट्रांसफॉर्म्स एनी टीवी इनटू पर्सनल कंप्यूटर्स। जी हाँ, एक बड़ा इनिशिएटिव है। अगर आपके पास टीवी स्क्रीन है तो आप बस माउस ले लीजिए और कीपैड ले लीजिए, और अब आप उसको कंप्यूटर्स की तरह यूज़ करते हैं, और बहुत अच्छे स्पीड में आप इसका काम ले सकते हैं। तो अब आपको ट्रेडिशनल हार्डवेयर लाइक CPUs एटसेट्रा रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है फ्रेंड्स,
What is the name of AI-powered robo currently assisting astronauts aboard द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? सो आईएसएस में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, ये एक रोबो है जो उसमें गए हुए लोगों को बहुत हेल्प कर रहा है। और इसका नाम क्या है ये पूछा गया है, और ये नाम है सीमॉन, या ये सीमॉन है। और ये एस्ट्रोनॉट्स हैं जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो लोग होते हैं उनको ये बहुत हेल्प करेगा। द एआई पावर्ड रोबो करेंटली असिस्टिंग एस्ट्रोनॉट अब्रॉड aboard the International Space Station is named CMON, which stands for Crew Interactive Mobile Companion. नेक्स्ट आ रहा है फ्रेंड, एक इंडियन को एक बहुत बड़ा पोस्ट मिला है, एक अच्छे लेवल से इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस कंपनी को वो हैंडल करेंगे। तो ये कौन है यहाँ पूछा गया है, यानी नए ग्लोबल सीईओ ऑफ प्रॉक्टर एंड गैम्बल, एक एफएमसीजी कंपनी है। ये सारी चीज़ें टाइड, एरियल, या फिर आप देखिए यहाँ पर जिलेट, ये सारी चीज़ें ये प्रोडक्ट बनाता है। पैम्पर्स, एक पूरी दुनिया में इसका सेल है। और ये एफएमसीजी कंपनी के जो हेड बने हैं, एक इंडियन बने हैं। इनका नाम क्या है ये पूछा गया है, और इनका नाम है शैलेश जेजुरीकर। सो शैलेश जेजुरीकर हैज बीन अपॉइंटेड एज द ग्लोबल सीईओ ऑफ प्रॉक्टर एंड गैम्बल effective January 1st, 2026, making him the first Indian to hold this prestigious position. Procter and Gamble क्या बनाता है, तो कुछ नाम यहाँ दिए हुए हैं। कोलगेट है, टाइड जो वॉशिंग पाउडर है, एरियल, पैम्पर्स, जिलेट एक्सेट्रा। फ्रेंड्स यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, सो विच कंपनी बिकेम द फर्स्ट पब्लिकली ट्रेडेड फर्म टू रीच $4 ट्रिलियन, यानी ऑलमोस्ट इंडिया का जो टोटल जो वेल्थ है उसके बराबर इस कंपनी का ही केवल वेल्थ है। ये कंपनी किस कंट्री का है वो भी देखेंगे, और इस कंपनी का नाम है एनवीडिया। ये यूएस बेस्ड कंपनी है, और एनवीडिया यूएस बेस्ड कंपनी बिकम द फर्स्ट पब्लिकली लिस्टेड कंपनी in the world to reach $4 trillion market valuation on July 9th, 2025. NVIDIA's explosive growth in AI and semiconductor technology. तो किस में वो काम करते हैं वो भी याद रखना है। तो इनका मेन वर्क है AI में और सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में, राइट। ये यूएस की कंपनी है, और ये 2020 महज 2-2.5-3 साल में ये बढ़ के 1350% इनका ग्रोथ हुआ है। आप समझ सकते हैं कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है, who was honored with the commemorative postage stamp on their 125th birth anniversary on July 9th, 2025 में। सो इनका 125th बर्थ एनिवर्सरी है इस इंसान का, इनके नाम पर एक स्टैंप लागू किया गया है। और ये कौन है यहाँ पूछा गया, ये है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्या इनका अचीवमेंट है, क्या काम किया इन्होंने, उसे भी पढ़ ले रहे हैं। सो मुखर्जी इज रिमेंबर्ड फॉर हिज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज डेवलपमेंट, particularly in education, industry and national integration. नेक्स्ट आ रहा है फ्रेंड्स, अब इंडिया का यूपीआई ग्लोबल हो रहा है, और नया किस कंट्री ने हाथ मिलाया है कि उनके देश में इस तरह की सर्विसेज शुरू की जाएं। और ये जो नया कंट्री है ये है नामीबिया, अफ्रीकन कंट्री है। सो नामीबिया इज फर्स्ट कंट्री वेयर द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन इन इंडिया NPCI entered into a technology agreement with the central bank to implement a UPI-like digital payment system, कि हमारे सर्विसेज के, हमारे टेक्नोलॉजी को समझ करके अपने देश में लागू करना चाहते हैं, और ये देश है नामीबिया। नेक्स्ट आ रहा है, ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड है। मुंबई का एक ब्रिज है जिसका नाम ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे रखा गया है। ये ब्रिज कौन सा है, और ये इसका नाम है कर्नाटक ब्रिज। पहले एक यहाँ पे ब्रिटिशर के नाम पे ये था, और धीरे धीरे अब यहाँ पे और बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स, ऐसी चीज़ों में अब इंडियन नाम को इंक्लूड किया जा रहा है। उसी क्रम में ये किया गया कार्नेक ब्रिज। अब ये कार्नेक कौन है वो भी देख लेंगे। द ब्रिज दैट वाज रिसेंटली रीनेम्ड एज सिंदूर ब्रिज इज अ कार्नेक bridge in Mumbai. This renaming was part of the larger effort to shed colonial era names and honor Indian achievements. The original Carnac Bridge named after British Governor James Rivet Carnac, right? साथ में ये भी याद रखिएगा, महाराष्ट्र में ये ब्रिज है और मुंबई में
और महाराष्ट्र के अभी सीएम कौन है, तो वो है देवेंद्र फडणवीस। फ्रेंड्स, एक और बड़ा रोल मिला है इस लेडी को, उसके बारे में ये क्वेश्चन है। सो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट सीईओ एंड एमडी ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर। एक और जो एफएमसीजी है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, उसके ये सीईओ और एमडी बनी है। बहुत बड़ा अचीवमेंट है, स्टार्टिंग फ्रॉम अगस्त 1, 2025। ये हैं कौन, तो ये हैं प्रिया नायर। ये है प्रिया नायर। सो प्रिया नायर हैज बीन अपॉइंटेड as the CEO and Managing Director of Hindustan Unilever Limited, effective from August 1st, 2025. She will take over from Rohit Java, who is stepping down after 2-year term. यहाँ पर देखिए इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को आप देखिए, सर्फ एक्सेल, लिप्टन चाय, डव, ये इंडिया में कितने पॉपुलर है। पेप्सोडेंट टूथब्रश, टूथपेस्ट, यहाँ पे लक्स है, फिर और कौन कौन सा, नॉर सूप जो आप पीते हैं, ये सब यूनिलीवर के प्रोडक्ट हैं। एक मेजर कंपनी है ये। अब इसकी ये सीईओ और एमडी बनने जा रही हैं प्रिया नायर, याद रखिएगा इस नाम को। नेक्स्ट आ रहा है फ्रेंड्स, अब आप 75 करोड़ रुपए से ज्यादा का अगर कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो अब उसके लिए गवर्नमेंट को सीधा मालूम होगा, क्योंकि आप किस तरह से करेंगे वो यहाँ पर पूछा गया है। देखिए, सो विच प्लेटफॉर्म मस्ट बी यूज फॉर ऑल इंडियन गवर्नमेंट पेमेंट्स above 75 करोड़ स्टार्टिंग जुलाई 16, 2025, और इसका नाम है ई कुबेर। तो अब अगर आप 75 करोड़ से ऊपर का कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो इस प्लेटफॉर्म से, जिसका नाम ई कुबेर है, इसके थ्रू अब आपको ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है फ्रेंड्स, सो विच कंट्री विल होस्ट द शूटिंग वर्ल्ड कप इन 2027 एंड वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप इन 2028। सो इसका राइट आंसर है इंडिया टू होस्ट मेजर ग्लोबल शूटिंग इवेंट फॉर नेक्स्ट 3 years। तो कई इवेंट्स है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप, ये भारत में ही होगा। और इसका टेक अवेज देखते हैं। सो इंडिया हैज बीन सेलेक्टेड बाय द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन टू होस्ट 2 prestigious events, the Shooting World Cup in 2027 and the World Junior Championship in 2028। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे हम, ज़्यादा मुश्किल तो नहीं होना चाहिए। अगर आप इस लड़की को, जो कि ग्रेट प्लेयर, पहचानते हैं तो आप बताइए और हमारे कमेंट बॉक्स में इनका नाम लिखिए। हु इज दिस फेमस शूटर, इनका नाम बताना है, एंड व्हाट इज हर बेस्ट अचीवमेंट। इनका रिसेंटली एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इनका, इन दोनों चीज़ों के बारे में बहुत अच्छा लगेगा। मुझे लगेगा कि आप करंट अफेयर्स पर बहुत तगड़ा कमांड है आपका, तो हमारे चैट बॉक्स में इसको जरूर डालिए, कमेंट बॉक्स में इसको डालिए अपने आंसर, राइट। मैं जरूर उस पर रिस्पॉन्स दूंगा आपको। और फ्रेंड्स, अब आ गए हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे, और ये है व्हाट हैज बीन रिसेंटली एडेड इन द यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट फ्रॉम इंडिया इन 2025। ये 4 ऑप्शन है। अभी रिसेंटली यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में किसको इंक्लूड किया गया, इंडिया के किस मॉन्यूमेंट को इंक्लूड किया गया, और राइट आंसर है इसका मराठा मिलिट्री फोर्ट्स। काफ़ी सारे मराठा मिलिट्री फोर्ट्स, ऐसे फोर्ट्स हैं, 12 हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट फोर्ट्स जो बनाए गए थे मराठा एम्पायर के द्वारा। और कहाँ पर जनरली बनाए गए थे, तो तमिलनाडु में बनाए गए थे, और स्प्रेड ओवर टेरेन्स, हिल्स, ये हिल्स पर बनाए गए थे। इनको अटैक करना, इनको जीतना किसी भी दुश्मन कंट्री के लिए बहुत मुश्किल था। तो यही ग्रुप ऑफ 12 हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट फोर्ट्स को अब जुलाई 2025 में यूनेस्को ने अपने हेरिटेज लिस्ट में इसको इंक्लूड कर लिया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको बहुत 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 हेल्प करेंगे। और अगर आपको ये हमारा एफर्ट अच्छा लग रहा है, अगर लग रहा है ये कलेक्शन आपको अच्छा लग रहा है, और अगला जो हमारा वीडियो है तुरंत आपको मिले, तो इमीडिएटली आप इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। यहाँ पर देखिए कुछ फोर्ट्स के नाम भी दिए हुए हैं, जैसे रायगढ़, प्रतापगढ़, सिंधुदुर्ग। ये सारे जो फोर्ट्स हैं ये छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा बनाए गए हैं, और ये सारे फोर्ट्स को अब मराठा मिलिट्री फोर्ट्स कहते हैं, और इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, इसको सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, उससे आपको इमीडिएटली ये करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।